के असूलों की अगर बात की जाए, DRABC जिनको रूल्स ऑफ फर्स्ट एड कहा जाता है, यानी इब्तदाई तिब्बी इमदाद जब आप किसी की करने जाते हैं तो इन असूलों के तहत आप उसकी इब्तदाई तिब्बी इमदाद करते हैं। तो इन असूलों की अगर बात की जाए तो सबसे पहला इनमें जो असूल है, जो रूल है फर्स्ट एड का, वो है डी, यानी डी फॉर डेंजर। और डेंजर का मतलब क्या है? खतरा। यानी आप जब उस मुतासरा शख्स की या मरीज की मदद करने के लिए जाए वकूआ पर या जाए हादसा पर पहुंचते हैं तो आप ये देखते हैं कि क्या किसी किस्म का खतरा आपके लिए वहां पर मौजूद तो नहीं है। यानी योर सेफ्टी कम्स फर्स्ट, आपकी अपनी हिफाजत सबसे पहले आती है और आपने अपनी जान को सबसे पहले महफूज रखना होता है। और इसमें आप क्या करते हैं कि आप उस डेंजर को, अगर डेंजर मौजूद है तो अगर आप उस डेंजर को ख़त्म कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, तो इतनी सलाहियत रखते हैं तो आप क्या करते हैं, उस डेंजर को रिमूव कर देते हैं। और अगर वो ख़तरा आपसे ताकतवर है और आप उसे ख़त्म नहीं कर सकते तो फिर आप ये कोशिश करते हैं कि आप मुतासरा शख्स को या उस मरीज़ को वहाँ से दूर ले जाएं और ख़तरे से दूर ले जाकर उसकी जान को महफूज कर सकें। दूसरा स्टेप है DRABC में, वो है रिस्पॉन्स, यानी आर, यानी रद्द अमल देखना। इसमें आप क्या करते हैं, मुतासरा शख्स या उस मरीज का जो किसी किस्म की इब्तदाई तिब्बी इमदाद की ज़रूरत रखता है उसका रिस्पॉन्स देखते हैं। और रिस्पॉन्स आप उसको कंधे पर टैप करने के ज़रिए चेक कर सकते हैं, या आप उसको टच करते हैं, या आप उसको आवाज़ देते हैं, उसका नाम पुकार सकते हैं, या अगर आपको नाम नहीं आता तो किसी तरह से आप उसको आवाज़ देते हैं और आप ये देखने की कोशिश करते हैं कि क्या वो मरीज़ होश में है या उसकी होश दरमियानी है या वो बिल्कुल हवास बाख्ता हो चुका है। तीसरे नंबर पर जो असूल आता है वो है एयरवे। और अगर दूसरी स्टेप की तरफ वापस चला जाए, रिस्पॉन्स, अगर तो रिस्पॉन्स बिल्कुल ठीक है तो आप मजीद किसी किस्म की दिक्कत नहीं करते, आप एम्बुलेंस को बुलाते हैं और फर्स्ट एड की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप उनको महफूज मुकाम तक पहुंचाते हैं। लेकिन अगर रिस्पॉन्स उसका ठीक नहीं है तो फिर आपने तीसरे स्टेप की तरफ जाना है। और तीसरा स्टेप मैंने क्या बताया, ए इज फॉर एयरवे, यानी सांस का रास्ता। अब आपने उस शख्स का सांस का रास्ता देखना है और उसके लिए आपने उसके माउथ को ऐसे करना है, खोलना है। अगर किसी किस्म की कोई चीज़ है, कोई टॉफ़ी है या कोई लुकमा है, नवाला है या कोई भी ऐसी चीज़ है जिसने उसकी चोकिंग करवाई हुई है, सांस के रास्ते में रुकावट की हुई है, तो आप उंगली की मदद से वो निकाल सकते हैं, चमची की मदद से निकाल सकते हैं, किसी भी चीज़ की मदद ले सकते हैं। और क्या करते हैं, उसका एयरवे क्लियर करने का तरीका ये है कि एक हिस्सा आप जो है माथे का उसके ऊपर हाथ रखते हैं और दूसरे के ऊपर जो है वो चिन पर हाथ रखते हैं और इस तरह आप पीछे को ऐसे उसका ऐसे सांस का रास्ता जो है वो बिल्कुल खोल देते हैं। ये वो आसान तरीन तरीका है जिसके जरिए आप किसी भी शख्स का एयरवे जो है वो खोल सकते हैं। चौथे नंबर पर बात की जाए तो चौथा जो तरीका है फर्स्ट एड का असूल है वो है बी को मतलब लिया गया है ब्रीदिंग के साथ, यानी आपने उसका सांस लेने का अमल देखना होता है। इसके 3 तरीके हैं, उनको कहा जाता है लुक यानी देखना, दूसरा है लिसन सुनना, और तीसरा है फील। पहला तरीका है कि आप देखें, उसके पेट की मूवमेंट को देखें, उसके पेट पर हाथ रखें। तो एक आम शख्स जो है, एक आम इंसान जो है वो 1 मिनट में 16 से 20 मरतबा सांस लेता है। तो इसके ज़रिए आपको पता चल जाता है कि ये सांस ले रहा है या नहीं। अगर इसके ज़रिए आपको पता नहीं चलता तो दूसरा तरीका है लिसन, यानी आप उसके मुंह के साथ, नाक के साथ अपना कान लगाते हो और एक सांस की खराश की आवाज़ आपको आती है और आपको पता चल जाता है ये शख्स सांस ले रहा है या नहीं। तो जो तीसरा तरीका है वो है फील करने का। उसमें आप अपने ये 2 उंगलियों की मदद लेते हैं और उस शख्स के नथनों के आगे जब आप रखते हैं तो एक नथनों के अंदर से आने वाली गर्म हवा सी आपको महसूस होती है और आप ये समझ जाते हैं कि शख्स को सांस आ रहा है या नहीं आ रहा। और लास्ट जो असूल है फर्स्ट एड का वो है सी। तो सी में आप क्या करते हैं, सर्कुलेशन बाय कंप्रेशन करते हैं। उसमें आप क्या करते हैं, उस शख्स को सीधा लिटाते हैं और अपने एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखते हैं या इस हाथ के ऊपर ये हाथ रखते हैं और क्या करते हैं, उसके ये दरमियानी जो हड्डी है स्टर्नम, उसके ऊपर दिल की तरफ आपने दबाव डालना होता है। दिल की तरफ इस तरह से डाला जाता है कि अगर कोई बालग शख्स है तो उसमें 2.5 इंच तक आपने पुश करना होता है और अगर कोई छोटा है तो उसमें 1.5 इंच तक पुश करना होता है। और आपने 100 पर मिनट के हिसाब से, यानी 100 दफ़ा 1 मिनट में हिसाब से आपने उसको इस तरह से पुश करना होता है। घुटनों के बल बैठ के उसको आप पुश करते हैं और इसका मकसद होता है कि उसका दिल धड़कने लग पड़े। और सी फॉर सर्कुलेशन बाय कंप्रेशन, इस तरह से ये स्टेप मुकम्मल करते हैं। दोबारा बता रहा हूँ फर्स्ट एड के असूल DRABC, D फॉर डेंजर, R फॉर रिस्पॉन्स,
ए फॉर एयरवे, बी फॉर ब्रीदिंग एंड सी फॉर सर्कुलेशन। और इन 5 असूलों के तहत आप किसी भी शख्स की जान बचा सकते हैं।